एक जो है जनाजा तदफीन करने के लिए आया गया था। इसके अंदर एड्रेस को लेकर जो है दरगाह कब्रिस्तान में काफी हंगामा हुआ। उन लोग का कहना है कि आपने उन्होंने बात करी है, कौसा लिखा हुआ था उसके ऊपर, इस वजह से जो है आपने उन्हें परमिशन नहीं दी, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। क्या बताएंगे? देखिए, मेरे ऊपर आरोप लगाना उनकी एक गलती है कि उन्होंने सबसे पहले हमारे चेयरमैन को फोन, चेयरमैन ने हमारे साथ डिस्कस किया। मैंने भैया कोसे का तो नहीं दे सकते, कोसे धंधे एमएमएलए, क्योंकि एमएमएलए भी सबके लिए खुला हुआ है। तो वो बात उनके पास इतनी बात हुई। तो उनका एक बंदे का फोन आया, बोले भाई आप तो मैंने कहा भैया आपका आधार कार्ड करो कोसे का नहीं, वो पूरे खानदान का मेरे का, तो मैंने इनका काय को नहीं दुरुस्त कर रहा है, दुरुस्त करवा लेने का। तो बोला कि नहीं नहीं वो ये हो गया वो हो गया। तो मैंने कहा नहीं आपको एमएमएलए जाना पड़ा। बोले आप राजीनामा दे दो। और राजीनामा उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे को बिल्कुल पता चल गया ये पॉलिटिकल है और कुछ नहीं। ये भैया तो एक मायना, हालांकि अभी वो नानी का नवाज खुद यहाँ बैठा था 2 घंटे। बोले मैं नहीं जाऊंगा दफन में, क्योंकि मेरे को गलत काम पसंद। जो आदमी समझदार है वो बात करेंगे यार वो। फिर उसने सब बताया ऐसे गलती हो गई, उन्होंने पहले से प्रेस को बुला लिया, नामा कर दिया, आपसे मुलाकात नहीं करी। मुलाकात करते तो बहुत सारे रुस्से निकलते सब। सवाल पूछना चाहूंगा, इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कौसा नाम की वजह से यहाँ पर दफन नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल है इसका? रूल है ना, आपको वही तो समझा रहा हूँ। जब रजिस्ट्रेशन होता है ना तो उसके बायलॉज बनते हैं, बायलॉज होने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। तो 1950 के अंदर ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके अंदर उन्होंने हाथ बताइए क्या रेती मंदिर से लेके अमृत नगर अलग, ये यहाँ इन लोगों के लिए अमृत। आपकी कमेटी में भी आरोप लगाया कि आपकी कमेटी जो है वो बेबुनियाद है, जो इनलीगल है, उसके लिए क्या कहेंगे? ये तो वही बताया ना, मैं क्या बता सकता। मेरी कमेटी तो ये बैठी हुई बेबुनियाद क्या, बेबुनियाद की बात ही नहीं कर सकती। क्योंकि प्रेसिडेंट को आके चेयरमैन कभी भी रख सकता है, बदली कर सकता है, हटा सकता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सब एंड के ये कानून ला रहे हैं वक्फ बोर्ड के, वक्फ बोर्ड हमारे इसमें होता है। ये हम जो बता रहे हैं ये आपको आइन बता रहे हैं। जो कानून बनाया है सन 1950 जो वो कानून। साहब, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो एड्रेस है गलती से हो गया है, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के झूठ बोल रहे हैं। फोन पे उन्होंने इसमें की कोई बात नहीं करी। फोन पे तो डायरेक्ट बोले राजीनामा दे दो। मैं आपको एक बात बता, अभी आपकी किसी चैनल पे बोले हम काय को उनके घर जाएंगे, नहीं घर दुआएंगे। तो मैं तो ऐसा नहीं 24 घंटे भाई जमात में बैठा रहा, मेरे को जमात से पगार नहीं मिलती, ऑनररी वर्क है। जब वक्त मिला तो ज्यादा होता है। आप पे ऐसा भी आरोप लगाया गया है कि फंड अगर जब आता है वहां पर, तब आप बराबर वहां पर जो है कब्रिस्तान विजिट करते हैं। तो सर्वे के लिए, दौरे के लिए आप वापस राजनेता दरगाह की बात, वो दरगाह में कोई भी जा सकता है, किसी को भी जा सकता है, मत कोई। और कोई अगर हमारा मेहमान है उसको हम लेके जाए तो उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। कुछ समय पहले नजीमुल्ला भी वहाँ पर आए थे, ठीक है ना? तो कब्रिस्तान का आपने दौरा किया था, ऐसा आरोप वो लगा है। सुनिए, नजीमुल्ला है, नजीमुल्ला हमारे को फंड दे रहे हैं, 2.25 करोड़ रुपए दे रहे हैं कब्रिस्तान की बाउंड्री बना, तो क्या हम उसके साथ नहीं जाए? कब्रिस्तान नहीं है तो इस वक्त आप क्यों नहीं पहुंचे? वैसा भी पूछे आपको ऐसा। मैंने 1 मिनट, रोजाना 4 से 5 मैयतें होती है, मैं दफन में ही रहूँ? तो एक काम करो, कब्रिस्तान में रूम बना के बैठ जाता हूँ। आरोप ये बेबुनियाद आरोप है। खान साहब, जमीन है वो वक्त की जमीन है, ऐसा भी वो आरोप वक्त की जमीन ही नहीं, वक्त की जमीन अगर ये प्रोड्यूस कर दे तो इनको जो बोलो मैं देता हूँ। वक्त की कोर्ट नहीं, जमीन किसी ने वक्त नहीं किया है, सरकारी जगह। खान साहब, ये भी नाम पे नहीं हुई। ये भी आरोप लग रहे हैं कि आप वहाँ पे जो दुकानें हैं, टपरी है, वहाँ से चंदे वगैरह भी लिए जा रहे हैं, ऐसा हम लोग का भी कहना है। भैया वो तो ये हमारे चेयरमैन साहब इसका जवाब देंगे। आपने रुपया नहीं दिया, आप दुकानदारों से पूछो। हम लोग रुपया पैसा नहीं देते। ये जमात ऐसी छोटी मोटी जमात नहीं है, बड़ी जमात है, इसको बड़े खर्चे बहुत क्या देंगे, 1000 2-2 हजार देंगे तो उसे जमात छड़ने वाली नहीं। जिस तरीके से वो युवक है गोबरा थे, वो आपके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, आप राजीनामा, क्या लगता है ये कुछ साजिश वगैरह? साजिश है, ये पॉलिटिकल है,
ये नॉन पॉलिटिकल जमात है, इसको पॉलिटिकल में ला रहे हो। मैं क्या बोलता हूँ, एक बात सुनिए, आप इतने सच्चे आदमी हैं, आप हमसे लेटर भेज दो ना कि आप हिसाब नहीं देते, किताब नहीं देते, ये दुकानें आपने भाड़े लेते हो, फलाना लेते हो, आप भेजो ना, हम जवाब देने वाले, हमारा लॉयर देगा तुम्हारे को जवाब। अभी जो वहाँ पर बॉडी दफन हुआ वो मेरे को नहीं मालूम कौन सी बॉडी दफन, क्या माना जाएगा? नहीं मेरे को मालूम ही नहीं कौन सी बॉडी दफन। तो उन्होंने ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं, मेरे में वीडियो वगैरह निकाला है नहीं, आपने कुछ भी निकाला उससे मेरे को मतलब नहीं। कब्रिस्तान है, पेपर सबमिट नहीं, कुछ नहीं, डॉक्टर सर्टिफिकेट मार्केट में डाल दिया तो मैं क्या, ये हंगामा बनाया, घर के अंदर कुछ हो गया होगा, गला दबा के मार दिया होगा, कुछ किया होगा। ये तो सीधी बात है ना, दफनाने से पहले वो यहाँ आते, एक प्रेस वाले को दिया। सर्टिफिकेट भी है उसमें। अरे बोगस कितने 200 रुपए में चाहिए बोलो ना, डॉक्टर सर्टिफिकेट 200 रुपए में आपको कितना चाहिए, बन जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो अभी आपका क्या एक्शन रहेगा इसके आगे? मेरा कोई एक्चुअली मेरे को मालूम ही नहीं क्या हुआ, बॉडी के अंदर दफन है, कहाँ है दफन है, ये मालूम ही नहीं है मेरे को। ये तो आप बता रहे हो तो मालूम पड़ा। वसीम भाई, वहां पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जो दुकानें लगाई गई है दरगाह के सामने, मस्जिद के सामने, वो जो है नईम खान साहब ने लगवाए हैं और वहां पर जो है पैसा लिया जाता है महीने का। क्या बताएंगे उसको? जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, अगर उनके पास किसी भी तरीके का एक भी एविडेंस तो वो मीडिया के सामने भी दें। जमात का दफ्तर खुला रहता है, जमात के दफ्तर भी मिला कर दें। और अगर हम में से कोई भी नहीं, खान साहब तो बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महापौर रह चुके हैं, उन तक मत आइए। अगर किसी का भी एक भी अगर छोटा सा है तो ला, रही बात उसकी जो दुकानें हैं इलीगली ट्रस्ट की जगह के ऊपर कब्जा किया, वहां पर लाइट इलीगल इस्तेमाल किया। एक इंसिडेंस आप सबको भी मालूम होगा, कुछ महीनों साल पहले वहां पर किसी ने इलीगली मटके का अड्डा शुरू कर दिया। हर ट्रस्ट की जगह जहां पर अच्छाई है उस पे इस तरीके का कारोबार करना या वहां पे नशे का कारोबार करना, ये हर कोई नहीं सकता। हम सब ने मिलकर के इरफान साहब के ऑर्डर्स के ऊपर सामने के पूरे ग्राउंड को आप जाकर के, पहले ग्राउंड जो था वो मट्टी से था, नीचे था, लोग वहां पर है ना अड्डा बनाकर बैठते थे। आज वहां पे बाकायदगी से लाइट्स है, वहां पर सब साफ सफाई है, वहां पर रूस होता है, वहां पर जायरीन बाहर से आते। ये सब चीजें जो है लोगों का हजम नहीं होती। बात जो है जो पैसे 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 की बात कहां पर आती है, जिसका मकसद होता है पैसा कमाना। एक सिंपल सी बात, मेहनत करके कमाने वाला कभी भी ऐसी जगहों के ऊपर पैसे कमाने का नहीं सोच सकता। जब उस जगह को इलीगली कैप्चर किया गया है, उसकी कंप्लेंट ऑलरेडी म्युनिसिपैलिटी के अंदर है, टोरेंट के अंदर है, हमने कई बार उसके ऊपर की, लेकिन फिर आकर के लोग क्या वहां पर बहाना देने लगते कि भाई हम गरीब है, हमारा घर इससे चलता है। तो गरीब का मतलब ये है कि आप ट्रस्ट की जगह पर, बाबा फखर की जगह के ऊपर आप जाके कब्जा करें, कब्रस्तान की जगह पर कब्जा करें। और इसके बाद हमारी बाकायदगी से मीटिंग के अंदर ये रेजोल्यूशन पास किया गया था कि उस जगह को बना करके उन्हीं लोगों को भाड़े पे दिया जाएगा। तो 3,500 रुपया भाड़ा किया मुकर्रर किया था। आज की तारीख में कहीं 3,500 रुपये भाड़े पे दुकान मिलती है? 3,500 भाड़े के ऊपर भी वो लोग क्या बोलते हैं कि हम सिर्फ 1,500 रुपये भाड़ा देंगे। ये बात उनको बुलाइए, उनको बुलाइए और उनके सामने जो लोग आरोप लगा रहे पहले तो वो आए, और जो झूठा आरोप लगा रहा है अगर तो बहुत जल्द तैयार रहे इस बात के लिए कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई एकदम सही तरीके से। सिंह भाई, उनका ऐसा कहना है कि रात में आपने बात की थी कि सुबह 9 बजे तक पूरा मैटर सॉल्व करके किया जाएगा, पर उसके बाद आपको कभी कॉल ही नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, आपको मैं कहा मिला ये मिला, चेयरमैन कौन है? नईम खान साहब। सुबह से बात कर रहे हैं उससे, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऐसा है। अच्छा, हमको बोले हमने उसकी कोशिश करें, हम और क्या करेंगे, कोशिश करें, लेकिन जब टेक्निकल इसके अंदर नहीं सेट हो पा रहा है। देखो, अभी भी बोले मुझको नहीं पता है, इनके दिल में मुमरा वालों का दर्द नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बात समझने की कोई चीजें टेक्निकल होती है जिसके अंदर आप किसी को इल्जाम नहीं दे सकते।
थोड़ा सा समझदारी दिखाओ, क्यों माहौल खराब करने का? माहौल खराब करे, घर के अंदर अगर कोई बात होगी तो बाहर जाके चिल्ला चिल्ला करके हम क्या झगड़े को बताते हैं? ये कोई तरीका थोड़ी हुआ है। और ये कौन लोग हैं? ये अचानक से उठ करके 5 6 10 लोग का ग्रुप अचानक आकर के जबरदस्ती किसी की बदनाम करने की कोशिश नहीं कर, क्या वजह है इसकी? वहां पर जितने लोग आए, जो भी आए, अगर वहां पर खिदमत करें, वहां जाकर के किसी भी तरीके की उन्होंने वहां पे मेहनत करी, किसके लिए करी? एमपी पे आने के लिए, अपना नाम छपवाने के लिए, फेम पे आने के लिए, कि ऊपर वाले को राजी करने के लिए? जो काम है वो करो ना। वहां पर इतनी सारी अच्छी चीजों की वो क्यों नहीं दिखी आप? वहां पर दरगाह का इतना बड़ा काम हो रहा है वो क्यों नहीं दिख रहा है? वहां पर शेड लग रहा है वो क्यों नहीं दिख रहा है? कब्रिस्तान में साफ सफाई हो रही है वो क्यों नहीं दिख रही है? इतनी बड़ी आलिशान मस्जिद बनी है वो क्यों नहीं दिख रही है? वहां पर रोज पानी का इंतजाम करना पड़ता है वो क्यों नहीं दिख रहा है? वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वहां पर लंगर बटता है ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वहां पर कुरान खानी होती है ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अरे सवाल पूछने वाले जिनकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा पुरानी ये तंजीम है। वहां पर इलेक्शन नहीं होते, इतने साल से संभाला जा रहा है, मगर इलेक्शन नहीं संभाला जा रहा है। इतने साल से वहां पर ऑडिटेड रिजल्ट आ रहे हैं और डेली न्यूज़पेपर के अंदर आ रहे। एक सवाल इससे पहले आया कि वो जगह वक्फ की है, जिनको मालूमात ही नहीं है ऐसे आरोप कर, आप सिद्ध करो इस बात। ये जगह कौन है? पॉलिटिकल पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उनका क्या लेना देना वहां पे? एक बात ये समझो पहले उसके अंदर कि वो जगह जमीयतुल मुस्लिमीन की अंडरटेकिंग में है। जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर ने उनके लिए जितना भी शासन से, महाराष्ट्र शासन से जो कागज पत्र की पुरावे होना चाहिए थे उसकी पूरी तैयारी करेंगे। आप बेवजह किसी को भी, अरे भाई एक नॉर्मल सी बात है, अगर आपके डैडी की उम्र जो है वो 55 साल की, आप उनसे बदतमीजी से बात करोगे क्या बात? अरे एज देखिए, इस शहर के सबसे प्रतिष्ठित आदमी है ये। मेयर जो होता है वो फर्स्ट सिटीजन होता है। पर्सनल अटैक क्यों? क्या रीजन है ऐसा? ऐसा क्या हो गया? आज कल रात से आज तक के वहां पे 3 और मैयत दफन हुई, कंट्रोवर्सी आई। और कंट्रोवर्सी करने की जरूरत क्या है? हर जगह कंट्रोवर्सी आना चाहिए। कोई चीजें होती है संभाल करके दे लो, आओ मिलो, बातचीत करो, खत्म करो बात। अगर वहां का प्रॉब्लम है, अगर वहां का प्रॉब्लम है कौसा का, तो उसको रेक्टिफाई करना हमारी जिम्मेदारी है ना। आगे चल करके ये प्रॉब्लम है, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। हम वहां से कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, ये होना चाहिए ना कि झगड़ा करेंगे हम, कि बवाल करेंगे। इसके ऊपर अगर पुलिस एक्शन हो जाए तो क्या करोगे? फिर लोगों के अंदर ये बात जाएगी ना कि जो लोग आए थे जबरदस्ती उनके ऊपर पुलिस एक्शन हुआ, फिर उनको कोर्ट भागना पड़ेगा। अगर ये कर देंगे तो बेवजह गुस्सा दिलाना इतने बड़े आदमी। और ऐसे अल्फाज, और क्या है आपकी, ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मैं खुद नहीं करूं। सैयद अली भाई का फोन आया था, सैयद अली भाई ने भी ये बोला कि मैं इस बात से बहुत गुस्सा हूं कि नईम खान साहब के ऊपर जो वो पर्सनल टिप्पणी की। हम अभी भी बोल, मामला खत्म करिए, इसको आगे बढ़ाइए मत। अगर ये आगे बढ़ेगा तो और किसी चीज पे, बाकी जितने भी आरोप लगाए ना, मैयत के ऊपर आरोप लगते हैं क्या? मैयत के ऊपर ये आरोप करना चाहिए क्या? किसी की मैयत में अगर जाओगे तो वहां पे जाके हिसाब किताब पूछना चाहिए। आप अर्जी दीजिए, चेयरमैन ने कहा है आप अर्जी दीजिए, अर्जी का जवाब आपको मिलेगा। और प्रॉपर्टी टाइटल किसका है किसका नहीं है, आपको अगर ज्वाइंट होना है, ज्वाइंट होना, ओपन फोरम है, यहाँ पे इनके सामने बोल रहा हूं, आपको खिदमत के लिए ज्वाइंट होना है, आप आओ, डायरेक्ट कुर्सी मत लो, खिदमत करने आइए। साफ सफाई के लिए लोग लगते हैं, रेती उतर रही थी उसके लिए आदमी लगता है, टाइल्स लग रहे उसके लिए आदमी लगते हैं। वहां पर इतनी सारी चीजें होती है, पानी नहीं आता तो पानी पहुंचाना पड़ता है। सिर्फ खाली वीडियो शूट करके बदनाम करने के लिए बहुत आसानी है। इस चीज को संभालने के लिए आज 35 साल के ऊपर से मैं देख रहा हूँ नईम खान साहब वहां पर बाकायदगी से काम कर रहे हैं। और आप देखो तो सही, कॉम्बिनेशन तो देखो, वो इतने यंग आदमी को कब्रिस्तान का चेयरमैन बनाया, वहां जाके मेहनत कर, क्यों हमको जिम्मेदारी दी गई कि अगर कुछ जरूरत है तो हम वहां पहुंचते हैं। मुनाफ सिद्दीकी साहब वहां पर रहे, ऐसे कई नाम है, कई नाम। ऐसा नहीं कि हम ये बोल रहे कि हम लोग, लेकिन जब वो काम अच्छा करें तो क्यों नहीं देते? बताए ना उन्होंने इतनी सारी चीजें। आज दरगाह की खूबसूरती को देख करके आप देखो, अगर इंस्टा के फॉलोअर जितने भी लोग होंगे, ये
अजमेर शरीफ के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं का रील वायरल होती है तो बाबा फखर की आस्थाने की वायरल होती है। तो इतना खूबसूरत बनाया किसने? कभी क्रेडिट लिए, कभी वहां पे बोर्ड लगाए, कभी बैनर लगाए, कभी देखिए ऐसा बैनर। वही चीज को छोड़ो, राजनीति खत्म करो। कल जिस तरह का मसला उठा था, कल आप रात में भी वहाँ मौजूद थे, जो है एक कबर को लेकर जो है काफी घमासान मचा हुआ था, हंगामा जो है चालू था, क्या कहेंगे उसको लेकर? ऐसा भी आरोप लग रहा है कि जो ट्रस्ट की बॉडी है उसमें कोई यंग नहीं है, सब बूढ़े हो चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया नहीं साथ में ऊपर की वो रिटायर हो जाने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा बताना चाहूंगा, पहली बात तो वो लोग आए थे मैयत दफनाने के लिए कि राजनीति करने के लिए? पहला तो मेरा ये सवाल उनसे कि वो अगर मैयत दफनाने के लिए अगर आता है इंसान, जिसके घर में मैयत होती है, वो खुद अपने हाल से टूटा हुआ रहता है, वो खुद आता है ऑफिस में, जो है डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करके वो पहले तफ्तीन की बात करता है। तो उनको वहां पर हिसाब चाहिए था, उनको वहां पर प्रेसिडेंट से रेजिग्नेशन चाहिए था। तो अगर यही सब करना था तो ये मैयत को लेकर कंट्रोवर्सी करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये सब करना है तो आओ, आए दिन कभी भी आप पर आकर आप बात कर लो फ्रंट टू फ्रंट प्रेसिडेंट से हमारे। अगर आपको रेजिग्नेशन की बात करनी है, वक्फ की जगह की बात करनी है, जो भी बात करना है, हिसाब किताब बात करना है, आप जो है वो लेटर से दो ना अपने। आप जो भी हो लेटर छपवाओ, उसको लेटर राइटिंग में दो, हम राइटिंग में उसका जवाब देंगे। और मैयत की बात की तो कल रात में मुझे भी लेट पता चला, मुझे भी वो गफ्फार भाई का फोन आया था, रात को लेट आया था। जब तक कि मैं कलवा में था मैंने उनको जवाब दिया कि मैं आता हूँ, आकर आपसे लोग से बात करता हूँ। तो मैं तुरंत वहां पर पहुंचा। जब मुमरा पहुंचा मैं उधर गया, उधर जाके उन लोग से बात किया। उन लोग को मैंने आश्वासन दिया था कल रात में कि हम जो कल रात में, कल सुबह होगी तो हम कमेटी से बात करेंगे, सदर से बात करेंगे, सदर से बात करके जो होता है वो फैसला इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो हम सुबह में इसके लिए सदर के पास आकर बैठे थे कि कोशिश कर रहे थे कि सदर को मनाने की या बात करने की, जो भी है कि हो जाए, कि क्या है कुछ रास्ता बन सकता है कि, बट उसका ऑब्जेक्शन ही नहीं था। कमेटी में जो डिसाइड हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि कौसा की आज उनकी भी वाइफ का इंतकाल हुआ था, हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ का इंतकाल हुआ था। वाइफ का इंतकाल होने की उनको तफ्तीन भी हमने अमृतनगर कब्रिस्तान में नहीं करवाई, हमने जो है वो कौसा कब्रिस्तान में करवाई, क्योंकि उनके आधार कार्ड पे भी कौसा लिखा हुआ था। तो आज तो वो प्रेसिडेंट है, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, ना हम उनको ऑब्जेक्शन दे सकते कि आप मत करो। लेकिन आज वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे, तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते बताओ मुझे। यहाँ के अमृतनगर के वही वार्ड के शानू भाई है, उनकी साली का इंतकाल हुआ था। उन्होंने भी आके बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि बॉस कर लो यहाँ पर, खान साहब कर लो यहाँ पर, लेकिन उनको भी नहीं कर रहे थे क्योंकि कौसा का आधार कार्ड था उनका भी। कानून सब तो कानून कायदा कुछ है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सबको फॉलो करके चलना है। आज उसमें कोई बात ही नहीं है ये कंट्रोवर्सी करने की, और ये टाइम ही नहीं है। और कौसा कब्रिस्तान में खान साहब ने खुद होकर बात की है कि मैं यहाँ पर तो नहीं ले पाऊंगा। कौसा कब्रिस्तान में खान साहब ने खुद बात की है कि मेरे जानने पहचानने वाले, जरा उनकी मैयत हुई है, कौसा का एड्रेस है, ले लो। तो वो मना कर दिए, तो कोई जाके उनका तो गला नहीं पकड़ रहा है कि कौसा कब्रिस्तान क्यों है। फिर सबको ये अमृतनगर ही दिखता है क्या? उनका ऐसा आरोप था कि 50 मीटर दूरी जो है अमन कॉम्प्लेक्स है। 50 मीटर दूरी, आज हम लोग मुंह जबानी नहीं पढ़ेंगे, कोई भी आज देखेगा तो डॉक्यूमेंट ही देखेगा। जब पेपर पे कौसा दिया हुआ है तो फिर बात खत्म हो गई। वो 50 मीटर दूरी पे हो या 100 मीटर दूरी पे हो, उस पे डॉक्यूमेंट पे आधार कार्ड पे क्या दिया हुआ है, कौसा दिया हुआ है, तो हम क्या उसको मानेंगे? उसको कौसा ही मानना है। करेक्शन करवा लेते। अगर यही बात थी तो उनको करेक्शन करवाना चाहिए था। इतनी बढ़ता ही नहीं, बात ही नहीं बढ़ती, करेक्शन करवा लेता आधार कार्ड को। ऐसा भी कहेंगे अभी जो एक्शन लेना है ट्रस्टी को देने दो। देखिए, जब हम देख लेंगे तो हमारे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट आता है तो हमको पता चलता है फला फला की मैयत दफन हुई है।
हमारे पास इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना डीसी है, ना आईडी प्रूफ है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो हमको पता ही नहीं है कि कोई मैयत दफन हुई है। ये आप लोग के जरिए पता चल रहा है अभी के कोई मैयत वहां पर दफन हुई है। अब वो पता नहीं लीगल तरीके से हुई है, इलीगल लीगल तरीके से तो नहीं हुई है, वो इलीगल तरीके से हुई है। इसके अंदर एक थोड़ी सी मैं बात क्लियरिफिकेशन एक बंद करूंगा। क्लियरिफिकेशन अपना खाली वो बता दीजिएगा, मतलब अमृता जो यहाँ से अपन दरगाह रोड जाते सीधे, दरगाह रोड से सीधे जाते कब्रस्तान, सीधे हाथ पे पूरा घूमरा है और टेढ़े हाथ पे पूरा कौशल। लेकिन कुछ वजह से लोग ने वहां पर बोल अभी ये हो गया वो गया, मगर ये सब नहीं है, ये पूरा है। राइट हैंड घूमरा, लेफ्ट हैंड कौशल। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारी जवाबदारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। कहाँ दफना है, किधर दफना है, हमारे को किसी को नहीं मालूम। कल उठ के, क्योंकि कबर खुलती है 24 महीने के बाद, अगर 6 महीने में खुल गई तो हमारी जवाबदारी नहीं रहेगी। वो नानी जाने और उनके रिश्तेदार जाने, वी डोंट नो एनीथिंग, हमें नहीं। वो पेपर की बात नहीं कर रहा कि 24 महीने अभी डिमार्केशन हम लोग करते हैं। एक महीने दफन हुई तो हम लोग निशान डाल देते हैं 24 महीने के बाद खुले। इनके अगर 6-8 महीने में खुल गए तो हमारे को मतलब ये जाने, उनका काम जाने, और इनका गुना इनके ऊपर पड़ेगा, हम लोगों को पता। खान साहब, उनका ऐसा भी कहना है, आपकी उम्र हो गई, आपको रिटायर हो जाना चाहिए। शरद पवार को हो जाना चाहिए, मेरे से बड़ा है 10 साल। मोदी साहब को हो जाना चाहिए, मैं मोदी साहब से छोटा हूँ, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। अमित शाह भी मेरे से बड़े हैं, मैं अभी सिर्फ 72 का हूँ, सब 74, 75, 77 क्रॉस कर चुके हैं, रिटायर हो जाना चाहिए। समझे? ये कौन सी बात हो गई है? हाँ, अल्लाह अल्लाह का काम कर। अभी पहले तो चलो नगर से छोड़ दिया, आमदन लड़ना छोड़ दिया, अभी ये अल्लाह के काम कर रहे हैं, अल्लाह के लिए मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये भी छोड़ देना तो तुमको बिठा के क्या करेंगे? वसूल करोगे क्या? तुम क्या के लिए बैठो? तुम्हें एक चीज बता दो, हमारा वीडियो बता दो कि तुमने ये जमात में ये काम किया, ये क्या वो क्या, वो बता दो। रिटायरमेंट नहीं होता ना, रिटायरमेंट एज होती है वो एक अलग है, वो गवर्नमेंट के लिए होती है, पर्सनल लोगों के लिए नहीं होती रिटायरमेंट।